मालकिन हूँ। जो संपत्ति हमारे 2 मंदिर में लगी हुई है, मंदिर हमारे 2 जगह, एक बासदेव घाट में है, राम राजकुंज के नाम से है, और एक चक्रतीर्थ घाट अयोध्या, श्री सिंह वानी दुर्गा मंदिर चक्रतीर्थ घाट अयोध्या। ये 2 मंदिर की महंत हूँ और दोनों मंदिर में मेरी पूरी संपत्ति लगी हुई है। मेरे फादर ने अपने लाइफ में ही मुझे लिख दिया था जीते जी, और जीते जी हमने दाखिल खारिज के लिए भी लगा दिया था, क्योंकि तकर्रुर सरमाकाई में मरने की ज़रूरत नहीं होती कि मरने के बाद लगाइए, आप जीते जी लगा सकते हो। जो चाहो सो करो, उसको किसी को भी आप लिख दो, सारा पावर होता है उसमें। ऐसा नहीं कि दाखिल खारिज हो तभी आप कुछ कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, उसको किसी को दे सकते हो। तो ये 250 एकड़ का मामला है, कहीं 500 बीघा ज़मीन की मैं मालकिन हूँ। और इन्होंने ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई कंपनसेशन दिया है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया, ना कोई अधिकारियों की तरफ से आया है। और लगातार पूछने पर हाँ मैडम आपको मिल जाएगा, काम होने दीजिए, भगवान का काम है, राम जी का काम है, फिर क्या कुंभ मेला है, इसका काम है, सहयोग करिए। और 50 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है जो सामने लगा है, लेकिन ना किसान को कुछ मिला है और ना जमींदार को मिला है, और ना मुझे ही मिला। अभी तक किसी जमींदार को नहीं मिला, ना मुझे मिला। और लिखा पढ़ी मैंने किया है, रजिस्ट्री भी किया है कमिश्नर साहब को, डीएम को, जो अभी प्रेजेंट टाइम में एसडीएम साहब, उनसे भी मेरी फ़ोन से टॉक हुई है। और उन्होंने कहा पेपर लेके आई। जब मैं पेपर लेके जाती हूँ तो अपना वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो ऑफिस में भी नहीं मिलते, चैम्बर में नहीं मिलते हैं। यहाँ बोलते हैं कि आप ऑफिस में आइएगा, पेपर दिखाइएगा। और जब वहाँ पे जाओ, डीएम साहब से मैंने कहा, डीएम साहब ने कहा कि आप अधिवक्ता हैं, आप 517 बीघा हमारा नाप के दे दीजिए। तो हमने कहा सर आपकी कौन सी ज़मीन, आपकी खेवड़दार है? तो कहीं नहीं, वो मिलके नजूर सरकार। तो हमने कहा सर कहाँ है नजूर सरकार, पेपर दिखाइए आप, अगर आपका पेपर है और यहाँ नक्शा जी है आपका, इसका नक्शा है तो आप दिखाए तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो हम छोड़ेंगे नहीं एक दूर। और हमारे पास तो सारे पेपर आप देखिए। तो उन्होंने डीएम को कहा, डीएम ने आरओ को कहा, इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करके दे देकर के 1 साल हो गया। तो क्या मिली जुली जरूर साठगांठ, सबकी अधिकारियों की मिली जुली साठगांठ है और सब लोग मिल के कर रहे हैं, जो कि सारा भी काम। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे आप? सारा जो है इसमें अवैध काम हो रहा है, सब A to Z। हाँ आगे मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, फिर उसके बाद लास्ट हाई कोर्ट है, कोर्ट सबसे बड़ा है, फिर आगे कोर्ट जाएंगे हम, वहाँ तो रिलीफ मिलेगी ही। कोई और है कि बीच में एक विज्ञप्ति निकली थी दैनिक जागरण में 5 मई 2024 को, जिसमें निकाला गया था विकास प्राधिकरण के माध्यम से कि जिसको जो बात कहनी है वो अपनी बात यहाँ के कह सकता है। 6 मई को, तो 6 मई को निकाला गया, 5 मई को निकाला गया, तो 6 को आप लोग यहाँ पर आइए। तो 6 मई को हम लोग गए थे, 6 या 7 में, 7 में गए थे, 7 में गए थे। 7 तारीख को हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुआ था, वार्ता। उसमें कमिश्नर साहब थे, डीसी, एडीएम साहब थे, ARO साहब को बुलाया, ARO साहब नहीं आए थे। सचिव थे सत्येंद्र सिंह और अश्विनी पांडे उपाध्यक्ष थे, और कुछ जमींदार थे जिसमें अनिल दुबे भी थे, मैं भी थी। और 9 तारीख के अमर उजाला में और सब पेपर में निकला भी है हम लोगों ने। और एक चीज़ और है, इसका अभी सर्वे नहीं हुआ है 35-40 साल से। बगैर सर्वे के कैसे क्लियर हो गया कि आपकी नजूल है ज़मीन? ये भी ARO ने लिखा है कि सर्वे चल रहा है। जब सर्वे प्रक्रिया के अंतर्गत है, दाखिल खारिज में मारे, तो फिर कैसे आपने इसको नजूल घोषित कर दिया? क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनीता पांडे, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट फैजाबाद। ज़मीन 20 बीघा है और हमारी ज़मीन ले रहे हैं, और नजूल सरकार ले रहा है, और नजूल भूमि दर्ज कर दिया 2014 में। तो मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसको कह रहे हैं कि आपका सरकारी भूमि हो गई। ज़मीन तो 12,000 एकड़ है, माझा जमथरा, कम से कम 2,000 आदमी किसान की ज़मीन है। कोई 5 बीघा है, कोई 10 बीघा है, कोई 20 बीघा है। क्या नाम है आपका? सुधील यादव। जमीन सरकार ले लिया है। तो क्या मुआवजा मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। क्या कह रही है सरकार? सरकार कुछ दे नहीं रही, सब नजूल लिख दिया है। हाँ, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत किया गया है मगर मिला नहीं कुछ। अच्छा, अरे है तो कम से कम 5 बीघा है, 5-6 बीघा है। आप क्या मांग करती है सरकार से? ये तो हमें जमीन दिए तो हमें रुपया दिए मुआवजा। क्या नाम है आपका? हमारा शांति नाम है। हम लोग किसान आदमी है, गरीब आदमी है। 50 साल से हम लोग जोतते बोते आ रहे हैं, दादा परदादा मतलब बो रहे थे, हम लोग भी बो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को हम लोग यहाँ जिलाते खिलाते थे। हम लोग की ज़मीन गवर्नमेंट फ्री में ले रही है,
न कुछ मुआवजा दे रहा है न कुछ दे रहा है। फ्री में जो है पुलिस लोग आते हैं, मारते हैं और गरियाते हैं, खेते हैं। हम लोग करीब 100 वर्ष से यहाँ से जोतते बोते आ रहे हैं, हम लोग को कुछ मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। जमीन है कैसी है? ये ज़मीन जो है माजा जमथरा की है, जिम्मेदारी भी है और किसान भी इसमें जिम्मेदार भी है और किसान भी दर्ज है। जो है शासन द्वारा नजूल घोषित करके जो है सारी ज़मीनें हम लोग की हड़प रहे हैं और कुछ देर लगभग यहाँ 500 बीघा तो हम लोग की है और तो माझा में करीब 2-3 हज़ार मतलब एकड़ है। तो और इसका सब मुआवजा कुछ नहीं हुआ? नहीं, इसका मुआवजा गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही, कह रही इस पर नजूल घोषित कर दिया गया है, इसलिए आप लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप हम लोग शासन प्रशासन से कहा जा रहा है, हम लोग की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोगों की? कम से कम 2-3 हज़ार किसानों को जो है, गरीब किसानों की खेती है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग की हमारा नाम देवनारायण यादव है। छोटे बच्चे हैं, ना कोई नौकरी है ना कोई चाकरी है। हम लोग इसी से अपन जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको ज़बरदस्ती कब्जा करके हम लोग को मारते गरियाते खेते हैं, कहते हैं तुम लोग का यहाँ कुछ नहीं है, सब नजूल है। मैं अपना प्रोजेक्ट इस पर कैंसिल कर दूंगा, आप लोग को मुआवजा दे दूँ। टेंट सिटी बनी हुई है, किस जमीन पे बनी हुई है? जी ये हमारी लोग किसान लोग की ज़मीन। किसान की जमीन है। तो क्या इसका कुछ आप लोगों को मुआवजा नहीं जी बता रहे हैं कि जैसे जो नजूल सरकार चढ़ी थी उसके खिलाफ अगर सरकार लोग कोई नोटिस दे तो हम लोग उस पर काम अपना जारी करते और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ते, लेकिन उन लोगों ने नोटिस नहीं भेजा। जब ये लग रहा था तो आप लोगों ने इसको प्रशासन से जी प्रशासन से पूरी मदद ली, लेकिन वो डीएम साहब यारो साहब ने कहा कि आप लोग हमें कोर्ट पर आकर अपना कागजात दिखाइए और आप कागजात के हिसाब से आपकी बातचीत सुनवाई करेंगे।